स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय डेलीगेशन ने पनामा सिटी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुटता और सख्त नीति का मैसेज दिया। कांग्रेस सांसद श्री थरूर के नेतृत्व में ये डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के तहत विभिन्न देशों की यात्रा कर रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस नीति को समझा जा सके। इस मौके पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि भारत के भाषाओं, धर्मों और राजनीतिक विचारों की विविधता है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो हम एकजुट हैं। भारत माता की मेरे साथ बोलिए, जय झूलेलाल महाराज की। अपने डेलीगेशन के नेता डॉक्टर शशि जी, मेरे साथ भारत से आए सभी सांसदगण और इस कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम में पधारे। भारत से 15,000 किलोमीटर दूर आने के बाद भी आप 15,000 लोग पनामा में भारत को जीवित रखे हैं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत मैं जानता हूं आप में से कई सारे लोग सिंधी समाज से भी आते हैं और आपसे ज्यादा कोई नहीं विभाजन के और पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड टेरर के इंपैक्ट को आपसे ज्यादा कोई नहीं सहना है। मैं बैंगलोर से आता हूं और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी सिंधी समाज से हजारों लोग वहां रहते हैं और जब मैं उनसे बात करता हूं और मैं कल शशि जी को बता रहा था कि जब मैं हाई स्कूल में था, मैं अद्वानी जी से बहुत प्रेरित होकर बीजेपी में ज्वाइन हुआ और अद्वानी जी के जो किताब थे माई लाइफ माई कंट्री, उसमें वो दाखिल करते हैं कैसे विभाजन के बाद सिंधी समाज देश विदेश में जाना पड़ा और फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच दे हैड टू स्टार्ट रीबिल्डिंग देयर लाइफ्स, whether it is in Bangalore, whether it is in Delhi, whether it is in the US, whether it is in Panama, all of you have started from zero and today again established the long legacy of Bharat। आप सबको बहुत बहुत साथियों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। 3-4 मुख्य संदेश रवाने के लिए हम सब यहां आए हैं। एक तो इस डेलीगेशन के कॉम्पोजिशन से ही पूरे देश को और पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश हम भेज रहे हैं। इन आवर डेलीगेशन वी हैव मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। Shashi ji is from Kerala, his mother tongue is Malayalam. Many in the audience were reminding me that a lot of them are from Bangalore, Karnataka, Bala Jana Idivi and Thedre. I come from Karnataka. There are people from Uttar Pradesh, Jharkhand, Andhra Pradesh, Punjab, Assam. We are divided with, we have diversity in languages, diversity in religion, diversity in the regions of India we come from, the political parties we represent, but the very first message India is giving to the world is when it comes to matters of national importance, national security, we are one and we speak in one voice. The second most important message that we are conveying through this delegation is that while our primary objective, our primary mission as a nation is to achieve collective inclusive prosperity for our people, improve the standard of living for our people, and as quickly as possible become the third largest economy in the world,
There is a constant irritant in our neighborhood who, through a state policy of a proxy war against India, is trying to distract us and effectively cast a veto on our growth. पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो एक प्रकार से IMF के ड्रिप में, ICU में रह रहा है। पर भारत is today the world's fourth largest economy and we have everything to gain and we are on the path of progress. But the last 70 years we have seen how Pakistan, through their declared policy of bleeding India by 1,000 cuts, has tried to distract us and needle us. But the message that this delegation is trying to convey and the message that Honorable Prime Minister Modi ji has conveyed to the world is, if you attack, we won't remain silent. The days of passivity are gone. अगर आप अपने ऊपर हमला करेंगे तो भारत एक बार नहीं 100 बार भी ऑपरेशन सिंदूर करने के लिए ताकतवर है। The third message that we want to give, क्योंकि हम 30-40 से अधिक देशों में हम जा रहे हैं, ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन अफ्रीका में जा रहा है, मिडिल ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, जापान से लेकर इथियोपिया तक, साउथ कोरिया से लेकर सिंगापुर तक, अमेरिका से लेकर कोलंबिया तक हम जा रहे हैं। शांति के संदेश के साथ जा रहे हैं, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के एक एस्पिरेशन के साथ जा रहे हैं और हम जनता को और विश्व को यह बता रहे हैं कि सिर्फ टेररिज्म सिर्फ भारत का एक प्रॉब्लम नहीं है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड इफ यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ पाकिस्तान्स टेरर असेंबली लाइन, we have seen time and again that Pakistan emanated terror has troubled, has afflicted damage not just on India, not just on its immediate neighborhood, but all over the world. London bombings हो या मुंबई का हो, श्रीलंका के ईस्टर बॉम्बिंग्स हो या पेरिस अटैक्स हो, every terrorist attacks investigation has led directly or indirectly to Pakistan. And in this interconnected global world, one nation's inaction to curb terror will be a threat to all nations together. इसलिए सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है, भारत की जंग नहीं है अकेला, ये हम सब का जंग है, पूरे विश्व का जंग है, which is why as one world we must come together to defeat terrorism. This is another very important message this delegation is. और जैसे आज शशि जी ने बताया, कल हम गयाना में थे, आज पनामे में हैं, whichever country we are going and whichever country we are interacting with, the leadership of that country is very clearly giving a message of standing with India in its fight against cross terrorism and cross terrorism. The last message that we are giving is this: if you are invested in India, you are invested in democracy. If you are invested in India, you are invested in a rules-based international order. आप भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत के साथ है, तो आप शांति के साथ हैं। आप भारत के साथ हैं, तो आप विश्व बंधुत्व के साथ हैं। आप भारत के साथ है तो आप सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु के साथ है। आप भारत के साथ है तो एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ है। ये भारत की विशेषता है। दिस इज द मैसेज दैट दिस डेलीगेशन इज हियर टू कन्वे। जैसे शशांक जी ने, शशि जी ने, मिलिंद जी ने बताया, आप सबके साथ मिलकर नई ऊर्जा अपने पूरे टीम को मिला है। We will go back with renewed strength
We will continue our journey to other nations with renewed hope that it is not just the 1.4 billion Indians residing in India who are with us, but every single Bharatiya living in every part of the world is with Bharat in this very difficult times. बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।